हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर जो चैप्टर यहाँ पे हमने 5 सेकंड बुक जो हमारी है उसमें से अकाउंटिंग रेशियो को हमने यहाँ पे लिया है। इसमें अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेशियो किसे कहते हैं। तो देखिए, जो रेशियो है इसकी चर्चा करने के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त होती है उसमें अर्थमेटिकली जो फिगर्स हमें प्राप्त होती है उनका अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती जब तक कि उनका एक दूसरी फिगर से उनका कंपैरिजन नहीं किया जाता है या उनके रिलेशंस को डिफाइन नहीं किया जाता है। तो इसलिए रेशियो के अंदर हम ये कह सकते हैं कि रेशियो जो है वो रिलेशनशिप को व्यक्त करता है इन अर्थमेटिकल टर्म्स में ऑफ टू फिगर्स। यदि हम ये कहें कि ए जो है 1,50,000 रुपए कमा रहा है और बी 1,80,000 रुपए कमाता है, तो यहां पे इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लिमिटेड है। अभी ए जो 1,50,000 रुपए जो कमाता है उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, और बी जो 1,80,000 रुपए कमाता है उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, उसके आधार पे हम ए और बी की परफॉर्मेंस को कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है उसकी जानकारी जो प्राप्त करेंगे वो रेशियो के माध्यम से करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट का कंपैरिजन किससे करेंगे? कैपिटल से करेंगे। यदि ए 10 लाख रुपए लगाता है और बी 15 लाख रुपए लगाता है, तो यहां पे ए जो है वो अर्निंग ले रहा है 15% और बी जो है वो अर्निंग ले रहा है 12%। तो यहां पे अगर प्रॉफिट के बेस पे देखें तो बी बेटर है ए से, लेकिन अगर परसेंटेज के बेस के ऊपर देखें तो ए बेटर है बी से। तो इस प्रकार रेशियो जो है वो टू फिगर्स के कंपैरिजंस करके डिफरेंट टाइप फॉर्म में हमें उसकी जो रियल पिक्चर जो है उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करते हुए हमें इंपॉर्टेंस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम रेशियो के माध्यम से। अब अकाउंटिंग रेशियो में अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स वो हमें प्राप्त होती रहती है। अब हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग रेशियो है रेशियो को सरल बनाने के लिए हमने इसे क्लासिफाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट, यानी कि एक ही रेशियो से हमें सभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए हमने इसे डिफरेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए रेशियो अकाउंटिंग रेशियो को क्लासिफाइड किया है। यहाँ पे रेशियो क्लासिफाइड है, यहाँ पे 4 फॉर्म में हमने क्लासिफाइड किया है। एक तो लिक्विडिटी रेशियो रेशियो के रूप में, दूसरा यहाँ पे हमने सॉल्वेंसी रेशियो के रूप में, और थर्ड जो है इसके अंदर एक्टिविटी रेशियो,
रेशियो या टर्नओवर रेशियो और फोर्थ जो है प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो के अंदर हमने इसे क्लासिफाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे 1/1 अगर देखते हैं तो जो लिक्विडिटी रेशियो है ये शॉर्ट पीरियडली जो लायबिलिटीज जो फर्म की है उसको के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो से शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें हम देखते हैं तो दो तरह के जो रेशियो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो, और सेकंड जो है वो आ जाता है यहाँ पे जिसे वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल रेशियो, और इससे सेकंड जो है यहाँ पे लिक्विड रेशियो और इसे एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो भी कहते हैं। जो करंट रेशियो है इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, यानी करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज को लिया जाता है, और लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो के लिए यहाँ पे लिक्विड रेशियो के लिए क्विक लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज को लिया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो करंट एसेट्स है इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, तो करंट एसेट्स में कैश, बैंक, नंबर 2 डेटर्स, बेयर, उसके बाद में स्टॉक, नंबर 4 इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, नंबर 5 इसमें जो हमारे पास जो अदर शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट आदि को शामिल किया जाता है। इसी तरह जो करंट लायबिलिटीज है इसके अंदर एक तो शॉर्ट, इसमें एक तो आ जाता है क्रेडिटर्स, सेकंड जो बीपीस बिल पेबल जिसे कहते हैं, और थर्ड जो है शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस, और इसके बाद में फोर्थ में जो आ जाती है वो यहाँ पे हम जो प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स एक्सेट्रा, जो प्रोविजंस फॉर शॉर्ट टर्म्स आदि को शामिल करते हैं। तो इसके प्रकार से जो लिक्विडिटी जो
लिक्विड एसेट्स जो है इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें जो करंट एसेट्स है इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो स्टॉक जो है उसे हम शामिल नहीं करते, बाकी सभी जो है करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में शामिल करते हैं, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस से हमें कैश प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसको शामिल नहीं करते शॉर्टली। तो बाकी को हम इसमें शामिल करते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई कि अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो किस प्रकार से उसे क्लासिफाइड किया गया है और कौन कौन से इसके फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इसमें हम किस प्रकार से लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसका आज मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।